तेलंगाना हुकूमत की सरपरस्ती में कराई गई मरदमशुमारी की रिपोर्ट काबीना की ज़ेली कमेटी को सौंप दी गई है। रियासत तेलंगाना की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना भर में जात पात की मरदमशुमारी करवाई गई। प्लानिंग कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सल्तानिया की टीम ने इतवार की दोपहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में जात पात की मरदमशुमारी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट काबीना की ज़ेली कमेटी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना भर में 50 दिनों तक सर्वे किया गया, जिसमें कुल 3,879 अफसरान ने हिस्सा लिया था। 96.9% खानदानों का सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में पसमानदा तबकात का कुल फीसद 46.2 है और एससीज का कुल फीसद 17.4 है, एसटीज का फीसद 10.45 है और मुसलमानों का कुल तनासुब 12.56 है, जिनमें से 10.8 बीसी मुसलमान हैं और 2.48% ओसी मुसलमान हैं। दीगर तबकात का तनासुब 13.3% है। आपको ये भी बता दें कि मरदमशुमारी की रिपोर्ट पीर को काबीना की ज़ेली कमेटी में ज़ेर बहस आने के बाद मंजूर की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और 5 फरवरी को होने वाले काबीना के इजलास में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। वहां उसकी मंजूरी के बाद उसी दिन दोपहर को असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद होगा और मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। असेंबली में खुसूसी बहस के बाद मरदमशुमारी को मंजूरी दे दी जाएगी। ముఖ్యమైన విషయం నేను ఈ స్టేజ్లో ప్రకటించడం మరి అప్రోప్రియేట్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. మొత్తం తెలంగాణలో సర్వే చేసిన జనాభా 3,54,77,554 ఇండివిజువల్స్ ని సర్వే చేయడం జరిగింది. వచ్చిన మరి ఈ సర్వే రిపోర్ట్ ప్రకారము ఎస్సీస్ ఓటింగ్ పర్సెంటేజు 17.43%, ఎస్సీ పాపులేషను 61,84,319, 17.43% population. Scheduled tribes population 37,05,929, population percentage 10.45%. BC other than Muslim minority is 1,64,09,179. BC population percentage other than Muslim minorities 46.25. Muslim minorities BCs are 35,76,588. Population BC Muslim population is 10.08%. Muslim OC population is 8,80,424, percentage of 2.48. Total Muslim percentage in the state is 12.56%. Total OC population in the state, Muslim minority is 2.48 and other OCs are 13.31. Total OC population in the state is 15.79%. Total households in the state 1,15,71,457. Total households surveyed 1,12,15,134. This is the main summary of the report. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जुल्म को शिकस्त देने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान की तायद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 18 महीनों तक औकाफ की कमेटी तश्कील नहीं दी, जिसकी वजह से कई औकाफी जायदादें तबाह हो गई। पुरानी दिल्ली की ईदगाह पर कब्जा कर लिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 5 फरवरी को अपना वोट डालते वक्त ये जरूर याद रखें कि पूरे हिंदुस्तान में कोविड के दौरान मुस्लिम अक़लियत को बदनाम करने की कोशिश करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने
राय दहिंदों से जुल्म को शिकस्त देने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की है। आप जानते हैं कि 18 महीने से दिल्ली में वक्फ की कमेटी नहीं बनाई गई, वक्फ की कमेटी केजरीवाल नहीं बनाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि मोदी ने अपने एक ऑफिसर को नामजद करके, नॉमिनेट करके पुरानी दिल्ली के ईदगाह के अंदर कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया केजरीवाल ने वक्फ की कमेटी? अभी मुदस्सिर भाई बता रहे थे कि कई जायदादें खत्म होकर रह गई दिल्ली वक्फ बोर्ड की। कौन उसका जिम्मेदार है बताइए आप? और फिर यहां के मुकामी विधायक पर जो चार्जशीट में इल्जाम है, चार्जशीट में इल्जाम यह है कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो केजरीवाल के ईमा पर यहां का विधायक जो उस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं था, इसने आवाम से कहा कि हमको डोनेशन दो, पैसा लिया ये बताने के लिए कि केजरीवाल की सरकार कुछ करेगी। ये चार्जशीट कह रही है कि ना उस वक्त वक्फ बोर्ड था, ना उस वक्त सरकार थी और उन्होंने उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। अब बताइए आप, इल्जाम हम पर लगाते हैं, गालियां हमको देते हैं कि केजरीवाल कुछ करना चाहता था, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, कौम और मिल्लत को एक लीडर चाहिए, एक बेबाक आवाज चाहिए जो बेनफ्स होकर आपके लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। 10 साल एक लंबा अरसा ओखला की अवाम ने दे दिया, अब दोबारा इनको मौका मत दीजिए। एक नए दौर का हम आगाज करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिफा क्या कोई लैंड पे कब्जा करके जेल में गया? क्या शिफा किसी का पैसा खाकर जेल में गया? क्या शिफा किसी को मारकर जेल में गया? शिफा किस लिए गया? शिफा आपके लिए जेल में है 5 साल से। शिफा इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल में है। शिफा मासूम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। मगर मेरे भाई, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। हैदराबाद में कई मकामात पर जीरो बजट के बैनर्स लगाए गए। रियासत तेलंगाना के लिए मरकजी बजट 2025 में कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं। भारत राष्ट्र समिति ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट में होने के बावजूद फंड्स हासिल करने में नाकामी पर तनकीद की है। कांग्रेस ने मरकज पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है और रियासती सतह पर धरने मुनज़्ज़म करने और बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी है। दूसरी जानिब हैदराबाद में जीरो बजट के बैनर्स भी लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक खातून ने मकान बनाने की इजाजत न देने पर एहतजाज करते हुए अफसरान से खुदकुशी की इजाजत मांगी। जराये ने बताया कि प्रकाशम जिले के सिंगरैया कोंडा में एक पद्मावती नामी खातून ने जमीन खरीदी थी, लेकिन मुकामी अफराद कई महीनों से उसे मकान बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और परेशानी का बास बन रहे हैं। उसने इस सिलसिले में हुकाम से रुजू किया और उनसे इल्तिजा की कि वो उसे मरने की इजाजत दे दें। खातून का कहना था कि गुंडों को भेजकर उसके घर को तबाह किया जा रहा है। उसने ऐसे अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। అంటే బాబు ఆడవాళ్ళ బట్టలు చింపినారు ఎవరు, పోలీసు వాళ్ళు కొట్టినారు ఎవరు, పై నుంచి రికమెండేషన్లు ఒక ఫోన్ చేస్తే వదిలేస్తారు. ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో మాకు న్యాయం జరగదు. నాకు చావడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి. నీకు దండం పెడతా, నాకు చావడానికి పర్మిషన్
महबूबनगर जिले के जड़चल्ला मंडल में पालामोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 2 बच्चे हलाक हो गए। जराये ने बताया कि जड़चल्ला मंडल के ओंदापुर गांव के मजाफात में पालामोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए गड्ढे खोदे गए थे। उन गड्ढों में गिरने से 2 बच्चे हलाक हो गए हैं। दोनों की शिनाख्त 6 साला भाग्य लक्ष्मी और 4 साला महेश के तौर पर की गई है। वो अपनी मां के साथ ज़राई खेत गए हुए थे कि ये हादसा पेश आया। बताया जाता है कि बच्चे खेलते हुए उन गड्ढों के करीब चले गए और उन गड्ढों में गिरने की वजह से हलाक हो गए। मुतासरा खानदान ने और गांव वालों ने जाए हादसे पर एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का 5वां तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें आज़मीन हज को मनासिक हज और अयाम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीके सिखाए गए। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर सरपरस्ती तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम इतवार 2 फरवरी को रॉयल रीजेंसी गार्डन फंक्शन हॉल वाक़ आसिफ नगर में आज़मीन हज का 5वां तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। तरबियती इज्तिमा में उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज और अयाम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीके सिखाए। ज़ियारत व आदाब मदीना मुनव्वरा पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म किया गया था। रियासत आंध्र प्रदेश में अफसरान रजिस्ट्रेशन दफातर में बैठकर अहम फाइलों पर दस्तखत करने के बजाय सड़क किनारे लगे चाय के स्टॉल्स पर बैठकर दस्तखत कर रहे हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन का अमल सड़कों पर बैठकर किया जा रहा है। जिन अफसरान को रजिस्ट्रेशन दफातर में बैठकर फाइल्स पर दस्तखत करने की ज़रूरत है, वो सड़क किनारे बैठकर काम कर रहे हैं। एक चाय के कैफ़े में बैठकर सब रजिस्ट्रार की अहम फाइलों पर दस्तखत करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ज़राये ने बताया कि ये वाक़या इतवार की सुबह श्री सत्या साई जिले में पेश आया। कादेरी के सब रजिस्ट्रार श्रीनिवासुलू ने एक चाय के स्टॉल में बैठकर कई अहम फाइल्स पर दस्तखत किए। मुकामी लोग और साथी ओहदेदार उनकी इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। एक अफसर जिसे दफ्तर में अपने चेंबर में बैठकर फाइल्स पर दस्तखत करनी चाहिए, वो होटल और सड़कों पर बैठकर क्यों काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि झुग्गियों के रिहायशियों को 3,000 रुपये की पेशकश कर इलेक्शन कमीशन के जरिए होम वोटिंग कराने का वादा करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि झुग्गियों के रिहायशियों को 3,000 रुपये की पेशकश कर इलेक्शन कमीशन के जरिए होम वोटिंग का वादा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल का कहना था कि उन्हें झुग्गियों से कई फ़ोन कॉल मौसूल हुए। लोगों ने बताया कि उन्हें 3,000 रुपये लेने को कहा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से होम वोटिंग की सहूलत फराहम करने का वादा किया जा रहा है और वो इस बात को सुनकर हैरान रह गए। साबिक वज़ीर आला ने मशवरा देते हुए कहा कि वो इस जाल में ना फंसे। अगर लोग उन्हें यानी बीजेपी को वोट दे देते हैं तो बीजेपी की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी को वोट ना दें। उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि वो किसी भी रकम की पेशकश को कबूल कर लें। नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ,
यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे। इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन जड़चला के कांग्रेस रुकने असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी ने रियासत में कांग्रेस के अराकीन असम्बली की खुफिया मुलाकात पर वाज़ेह किया है कि कोई खुफिया मुलाकात नहीं की गई है। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के अराकीन असम्बली का खुफिया इजलास मौजू बहस बना हुआ है और मुख्तलिफ गोशों से कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि कांग्रेस में बगावत हो रही है, आपसी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ऐसे में जड़चला के एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने खुफिया इजलास की खबरों पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि ये हकीकत है कि अराकीन असम्बली की मुलाकात हुई, लेकिन कोई खुफिया मुलाकात नहीं की थी। उनका कहना था कि खुफिया मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि अगर उनकी शख्सियत को गलत तरीके से पेश किया जाता है तो वो समझौता नहीं करेंगे और किसी भी फाइल को क्लियर करने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने बताया कि वो कल तेलंगाना उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात का इंकशाफ करेंगे, हाई कमान से भी मुलाकात करेंगे, तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्ला कोतवाल के हाथों ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में आया। नामपल्ली हज हाउस में इतवार को मुनक़िद एक तकरीब में उबैदुल्ला कोतवाल सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा किया। ये तकरीब अक़लियती मुलाज़मीन के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने में एक अहम संगमेल साबित हुई। इस मौके पर सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में मुलाज़मीन के मसाइल को हल करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अक़लियती मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस तकरीब में रियासती सदर, चीफ सेक्रेटरी शेख फारूक हुसैन, डॉक्टर वहीद शाह खादरी, खजानची MD राशिद, PCC के नुमाइंदे जाहिद अख्तर, डॉक्टर शबाना बेगम, डॉक्टर आमिना बेगम के अलावा साजिदा खान, आरिफ अयूब, मुजीब अशरफ व दीगर ने शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने PC सॉल्यूशन ऑनलाइन सर्विसेज सेंटर की पहली एनिवर्सरी के मौके पर मुनक़िद तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। PC सॉल्यूशन ऑनलाइन सर्विसेज सेंटर के इफ्तिताह का 1 साल मुकम्मिल हो गया है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने पहली एनिवर्सरी के मौके पर मुनक़िद की जा रही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मालिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर PC सॉल्यूशन ऑनलाइन
सर्विसेज सेंटर के प्रोपराइटर्स शेख सोहेल मोहम्मद इमरान व दीगर की जानिब से कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत भी पेश की गई। कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन और कारवान हल्के के मजलिसी वर्कर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन के बाजू आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में वहां रखी गाड़ियां जलकर खाकसतर हो गई। जराये ने बताया कि बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन के बाजू आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में वहां रखी गाड़ियां जलकर खाकसतर हो गई। पुलिस की जानिब से जब्त की गई गाड़ियों को पुलिस स्टेशन के बाजू रखा गया था, जहां पर आग लग गई। आग लगने की इतला मिलने पर फौरन फायर इंजन को मतला किया गया। आतिशफरू अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। साबिक वजीर हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत के 13 महीनों के दौरे हुकूमत में रियल एस्टेट का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। अपार्टमेंट्स फरोख्त नहीं हो रहे हैं। बैंकों के कर्ज अदा न करने से मुश्किलात का सामना कर रहे बिल्डर्स खुदकुशी कर रहे हैं। सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने एमएलए विवेकानंद गौड़ और बीआरएस के दीगर कायदीन के हमरा खुदकुशी करने वाले बिल्डर वेणुगोपाल रेड्डी के अहले खाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनके घर वालों से वेणुगोपाल रेड्डी की खुदकुशी की वजूहात भी दरियाफ्त की। वेणुगोपाल रेड्डी के अफराद खानदान ने साबिक वजीर हरीश राव को बताया कि वेणुगोपाल रेड्डी रियल एस्टेट में होने वाले नुकसानात से काफी परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि वेणुगोपाल रेड्डी की खुदकुशी एक किस्म का कत्ल है जिसे कांग्रेस हुकूमत ने अंजाम दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के 13 महीनों के दौरे इक़्तिदार में रियल एस्टेट का शोबा मुतासिर हो गया है। अपार्टमेंट्स फरोख्त नहीं हो रहे हैं। बैंकों के कर्ज न देने से मुश्किलात का सामना करने वाले बिल्डर्स खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना पर सख्त नुक्ताचीनी की। వచ్చి ఆ కుటుంబ సభ్యుల్ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే నిజంగా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతా ఉన్నాయి. ఈరోజు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క హత్య. వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తా ఉంది పాపం, ఎక్కడ ఏ బ్యాంకుకు వెళ్లి అప్పు పెట్టినా నువ్వు బిల్డరు నీకు అప్పు ఇవ్వమన్నారట. ఒకప్పుడు బిల్డర్ అంటే లైన్లు కట్టి క్యూలు కట్టి అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంకులు 14 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన పుణ్యమాని బిల్డర్ అంటే అప్పు పుట్టని పరిస్థితి వచ్చింది. భార్య పేరు మీద లోన్ ట్రై చేశారట పాపం. కో అప్లికెంట్ గా భర్త పేరుంటే నీ భర్త బిల్డరు నీకు లోన్ ఇయ్యము అన్నారట. ఈ 13 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఒక్క అపార్ట్మెంట్ కూడా అమ్ముడుపోక బ్యాంకులకు పోతే అప్పు రాక ఇంకా దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పాపం ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर खातून अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तेलंगाना की जीत ऋषा की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने कुआलालंपुर में इतवार के रोज जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये जीत हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक तारीखी लम्हा साबित हुई, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनका आगाज इंतहाई मायूस कुन रहा। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हिंदुस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और पूरी टीम 20 ओवर्स में महज 82 रन ही बना सकी। हिंदुस्तान की शानदार गेंदबाजी ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन को मुकम्मल तौर पर बिखेर कर रख दिया। तेलंगाना की जीत ऋषा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3 विकेटें हासिल की। इतना ही नहीं, जीत ऋषा ने 33 गेंदों पर 8 चौके लगाकर 44 रन की नाकाबिले शिकस्त भी इनिंग्स खेली। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने निजामिया तिब्बी कॉलेज का दौरा किया और तालिबात को हॉस्टल मुंतकिल करने की सहूलियात पर बातचीत की।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने निजामिया तिब्बी कॉलेज का दौरा किया। दरियासना उन्होंने कॉलेज इंतजामिया के हमरा तालिबात को हॉस्टल मुंतकिल करने के इंतजाम पर बातचीत की और कॉलेज के काम जल्द अज जल्द शुरू करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीर जुल्फिकार अली ने इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि तालिबात को हॉस्टल मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और ये एक इंतहाई अहम कदम है। तालिबात को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी और तालीमी तरक्की को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जाएंगे। आज नफ़र मिल्लत अल्लाह बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हमारे जनाब हबीब मिल्लत अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA क़ायद मुक़र्रर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं आज निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार पर मैं यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों को हॉस्टल के लिए शिफ्ट करने का मसला था, उसको हल करने के लिए मैं आया और हमने मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी की थी, हेल्थ मिनिस्टर से, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से भी हमने नुमाइंदगी की। उन्होंने आज ही डायरेक्टर ऑफ आयुष को उन्होंने कहा कि यहाँ से प्रोपोजल बनाकर इमीडिएट उनको शिफ्ट करे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ से जो एडिशनल डायरेक्टर है उनको हमने डायरेक्टर ऑफ आयुष के पास उनको बुलाया भेजा गया। इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा और ये बच्चों को इस अच्छे मुकाम पर अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देगा। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने एक दलित लड़की की असमत दरी और कत्ल मामले पर कहा कि अगर दलित लड़की के अहले खाना को इंसाफ नहीं मिला तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में पुलिस ने एक लापता शेड्यूल कास्ट लड़की की नाश बरामद की है, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसकी आंखें तक निकाल ली गई और जिस्म पर कई जख्म थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने इतवार को अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो रो पड़े। रेप और कत्ल के मामले पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। उन्होंने बताया कि मुतासरा के घर वालों के साथ बात की गई है और उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर मुतासिरा को इंसाफ नहीं मिला तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।